अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, सवाल पिछले 3 माह से हम ये करते आ रहे हैं कि आखिर क्यों ये चीनी के ऊपर इतना जुल्म किया जा रहा है। चीनी की कीमत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हमने 3 माह पहले जब लोग कुछ इस मामले पर इतनी तवज्जो भी नहीं दे रहे थे, हमने ये खदशा ज़ाहिर किया था कि आने वाले 2 से 3 माह में ये चीनी की कीमत 200 रुपये तक फ़ी किलो पहुँच सकती है और आज वही कुछ होने जा रहा है। 180 से 85 रुपये रिटेल चीनी की हो चुकी है। सिर्फ एक दिन के अंदर 8 रुपये किलो का इजाफा हुआ है और 125 रुपये किलो पर जब हमने ये बात बताना शुरू की थी कि जनाब चीनी की कीमत में इजाफा हो सकता है, तब इस पर हुक्मरानों की जानिब से, जो अरबाब इख्तियार हैं, उनकी जानिब से भी स्टेटमेंट्स आए थे, इजलास हुए और गुज़िश्ता रोज़ भी डिप्टी वज़ीर आज़म जनाब इसहाक़ डार की जानिब से एक इजलास किया गया और उसमें चीनी की कीमत को, एक्स मिल प्राइस को रिटेल होलसेल के हवाले से कंट्रोल करने की कोशिश की गई। 154 से 159 फ़ी किलो का हिंसा दिया गया कि जनाब एक्स मिल का ये रेट रखा जाए, मगर उसकी खिलाफ वर्जी मुसलसल देखने में आ रही है। आने वाले कुछ दिनों में जनाब आली कराची में और मुल्क भर में बड़ी ईद का त्यौहार मनाया जाएगा और उसके फ़ौरन बाद मुहर्रमुल हराम का महीना है। दोनों बड़े त्योहारों में जो अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी मांग में भी इजाफ़ा हो जाता है और सितम ज़रीफ़ी यह है कि उनकी कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है। मार्केट पे नज़र रखने वाले लोग कहते हैं कि 125 वाली चीनी जो इस वक्त 185 को पहुंची है, वो दिन दूर नहीं है। आने वाले कुछ ही दिन में ये 200 से तजावज़ करते हुए दिखाई दे रही है। अनटिल अनलेस उस क्लस्टर को, उस माफिया को हुक्मरान तबका, इंतज़ामिया अगर रेक्टिफाई करके रोक दे, जो कि इसकी कीमत बढ़ाए चले जा रहे हैं, तो शायद आटे की कीमत की तरह चीनी की कीमत को भी एक बेहतरीन तरीके से रिवर्स गियर लग जाए। इस वक्त मार्केट में क्या सूरत हाल है, लोग क्या सोचते हैं और क्या कुछ हो रहा है इस चीनी के हवाले से, सब कुछ बताएंगे आज अपने इस शो में। चीनी की कीमत जो कोई 2 महीना पहले 125-30 चल रही थी, आज रिटेल का रेट है 185 रुपये, कहीं 182 मिल जाता है। आपका जिस तरह का काम है, रोज़ाना की बुनियाद पे ही चीनी ख़रीदनी पड़ती होगी। बिल्कुल। जब ये 7-8 रुपये 10 रुपये किलो पे बढ़ते हैं, इसका कितना इम्पैक्ट आता है कारोबार के ऊपर? अस्सलाम वालेकुम। ये जो है, ये हमारे हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए कि हम अपनी मुल्क की ज़रूरियात पहले करें, ताकि हमारी गरीब आवाम जो पिसी हुई है वो देखें। चीनी जो है हर घर की बुनियादी ज़रूरत है। चीनी, आटा, जैसे गवर्नमेंट ने आटा बहुत कम रेट कर दिया है, तो पाकिस्तान में इतनी चीनी की मिलें, फिर इधर चीनी के पैसे बढ़ना, ये ताज्जुब की बात है। हुक्मरानों को गरीबों का ख्याल करना चाहिए और बाहर चीनी भेजें, लेकिन तब भेजें जब मुल्क की ज़रूरियात से फालतू खपत हो जाए। तो मेरी हुकाम बाला से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान की आवाम का भला करो, लोग आपको दुआएं दें। मैं कह रहा हूँ गर्मी के मौसम में शरबत हो, लस्सी हो, इनकी मांग में इजाफा हो जाता है। अब जब ये इस टाइम सीज़न होता है और इस तरह से कीमत बढ़ती चली जाती है, तो फिर क्या रेट भी बढ़ाने पड़ जाते हैं आखिरकार आकर एक हद के बाद? देखो जी, बाज़ लोग रेट बढ़ा लेते हैं, लेकिन बाज़ लोग अपने प्रॉफिट में कमी करके आवाम के लिए आसानी पैदा करते हैं। चलो 10 की जगह 8 कमा लो। हाँ, 10 की जगह 8 कमा लो। हाँ। तो इंसान की नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह पाक भी उसके थोड़े रिज़्क में बरकत डाल देता है। जब नीयत ही ख़राब होगा, वो बहुत रिज़्क भी रब थोड़ा कर देता है। तो अच्छा, ये तो आपने कहा कि अपना प्रॉफिट कम कर देते हैं, पर एक हद तक ही कम कर सकते हैं। अब 125 वाली चीनी आज 180 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आगे बड़ी ईद और मुहर्रम है, जिसमें चीनी का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है। अगर ये 200 से तजावज़ कर गई, तो फिर अपने प्रोडक्ट की कीमत वही रखना आपके लिए मुमकिन होगा? नहीं, बहुत मुश्किल होगा। मेरी हुक्मरानों से यही गुजारिश है कि अपनी आवाम की दुआएं लें, तो आप चीनी तब बाहर भेजें जब आपकी पाकिस्तान की खपत से ज़्यादा हो। चलें, ठीक है जनाब अली। अच्छा, मैंने देखें आपको सबसे पहले मैंने चाय के होटल की तरफ में लेके गया। अब कराची में चाय का होटल ऐसा है, गर्मी हो सर्दी हो जनाब अली, चाय तो पीनी है। उस चाय में पत्ती है, दूध है और साथ में चीनी भी है, और चीनी की कीमत बढ़ती चली जा रही है। तो इस कीमत के बढ़ने का इन होटल्स पर क्या असर पड़ रहा है, और इन होटल्स के ज़रिए जनाब आली जो एंड कंज्यूमर आ रहा है, जो आवाम आ रहा है वहाँ पर, उन पर उसका बराह रास्त क्या असर पड़ रहा है। इसी तरीके से वैसे तो ये एक लस्सी वालों का ठेला है जनाब, यहाँ से ये लस्सी फ़रोख्त करते हैं, मगर गर्मी का मौसम है,
मशरूबात में बहुत ज़्यादा इसकी मांग में इजाफा हो जाता है। लोग शरबत पीने की तरफ जाते हैं, लस्सी पीने की तरफ जाते हैं। चीनी चाहिए, चीनी। रोज़मर्रा की बुनियाद पर जब आप एक चीज़ इतनी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो और उसकी कीमत बढ़ती चली जाए, तो फिर बिल आखिर वही होता है कि यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं, आज जिस कीमत पर ये यहाँ पर इन मशरूबात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, शायद अगर ये कल आएँ तो फिर इन्हें उस कीमत पर ये चीज़ ना मिले, उसमें इजाफ़ा हो। जब चीनी की कीमत में इजाफा होगा, दीगर चीज़ों की कीमत में इजाफा होगा, तो एंड प्रोडक्ट जो आपके पास आ रही है, चाहे आप चाय वाले हों, चाहे आप मिठाई वाले हों, चाहे आप लस्सी वाले हों, चाहे आप शरबत वाले हों, तो फिर आप आवाम को भी महंगे दामों ही फ़रोख्त करेंगे। तो बराह रास्त ये 7-8 रुपए का इम्पैक्ट हज़ारों, लाखों, बल्कि करोड़ों रुपए में कन्वर्ट होता है। हमने पिछली बार भी जब चीनी की कीमत के ऊपर प्रोग्राम किया था तो ये बताया था कि कोई 80 से 100 अरब रुपए का डाका जो है वो डाला गया है आवाम की जेब पर। हम इन टोटलिटी जब बात करते हैं तो देयर इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ ईच एंड सिंगल पैनी जो हम खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ तो बात 8 रुपए किलो की हो रही है। चीनी की कीमत क्या चल रही है भाईजान? चीनी की क्या हिसाब चल रही है? सस्ती है, महंगी है? यार अभी तो महंगी होती जा रही है यार। महंगी होती जा रही है ना। आज का क्या रेट? 8,500-300 इतना तो चल रहा था। 3 दिन पहले राशन जो लेके आए, लेकिन अभी का पता नहीं अभी क्या 3 दिन रेट पहले है। लेकर आए थे। 3 दिन पहले का रेट बता रहा हूँ। आज अगर मैं किलो की बात करूं तो आज 185 रुपए बाहर दुकान पे किलो मिल रही है। 185 किलो हाँ, हो सकता है। तो पहले कितनी चल रही थी महीना भर यार पहले? किलो का तो हमको पता नहीं, हम बोरी लेके आते हैं। अच्छा। बोरी का हिसाब चले बोरी के हिसाब से भी देख लेते हैं। भाई जो बता रहे हैं 8,500। 8,300 होता है या शायद मेरे पास 500 ऐसा ही था। चलें, ये हो गया जनाब 8,500। और कितनी किलो होती है उसके अंदर? बोरी का होगा 40 किलो होगा। 40 किलो ज़्यादा होगा, 50 किलो होगा। 8,500 डिवाइडेड बाय 50, ये बन रहा है आपका 170 रुपए आपको मिली होगी चीनी। 170 रुपये आज 110, बोरी के 180 का रेट है। बोरी के हिसाब से हाँ। जाहिर सी बात है, किलो के हिसाब से तो महंगा पड़ेगा। आज में तो बोरी में भी महंगा पड़ेगा। अच्छा, आज बोरी में भी महंगा। बस अल्लाह खैर करे पाकिस्तान का। अच्छा, हम चाय के अंदर मेन जो आइटम है महंगा, वो पत्ती होता है, मेन आइटम। और हम जब देखते हैं जब चाय के होटलों पे चाय की कीमत में इजाफा होता है तो फिर होटल वाले यही बताते हैं कि भाई पत्ती महंगी हुई है, दूध महंगा हुआ है। मेन 2 आइटम ये है। नहीं, सबसे बड़ा आइटम जो है ना वो गैस का इशू है। अब तो गैस आ गया। गैस जो है ना, गैस का बड़ा इशू गैस का है। हाँ। चलो पति इतना मसला नहीं है, पति जो है ना थोड़ा कम कर देंगे, हाँ, लेकिन गैस के साथ कुछ नहीं होगा। गैस के साथ कुछ नहीं हो सकता। और मगर अगर ऊपर से गैस महंगा हो, अच्छा, चीनी गैस महंगा की हो, अपनी अहमियत है और पत्ती की अपनी अहमियत है और जनाबे आली दूध की अपनी अहमियत है। चीनी की भी अपनी अहमियत है, नहीं है? चीनी का क्यों नहीं है भाई? चीनी के बगैर तो चाय भी नहीं बनेगा। कितना चीनी चाहिए होता है एक दिन में? यार ऐसा तो हम लोगों ने इसको 20-25 किलो तो चाहिए होता होगा। 20 किलो तो चाहिए होता 20 होगा। किलो तो चाहिए होगा, बिल्कुल। 20 किलो का मतलब है जनाब, मतलब 3-4 हज़ार रुपए का चीनी, और उस पर 80 रुपए किलो पे बढ़ जाए तो 1,000-1,500 रुपए मजीद ऊपर रख हाँ लिया जाए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, 1,000-1,500 दिन का तो होगा ना। हाँ। और अच्छा, कितने साल से होटल चला रहे हैं? यार ये तो मेरे ख्याल से हो गए यार, 11 साल हो गए। ये कोई सीजन आता है चीनी का रेट बढ़ने का, या इस दफ़ा ही बस ऐसा? बस यार किसी चीज़ का कोई पता भी नहीं है पाकिस्तान में जो है ना, अभी किसी चीज़ का रेट का कुछ पता नहीं है। कभी पेट्रोल, कभी गैस, कभी बिजली, कभी चीनी, कभी पत्ती, और किसी चीज़ का कोई मालूम नहीं आगे है। बकरा ईद है और मुहर्रम है। अगर चीनी जिसका इस्तेमाल इन महीनों में ज़्यादा होता है बिल्कुल 200 से ऊपर चली गई, तो अभी जो चाय के कप की कीमत चल रही है वही रहेगी या फिर बारे में नहीं आएगा? यार अगर देखते हैं, अगर 1-2 महीने अगर इसी तरह चलता रहा तो जाहिर सी बात है फिर चाय का रेट भी जनाब बढ़ाना पड़ेगा। ठीक तो है जनाब आली। अगर 20 दिन का इशू है तो खैर है, मसला नहीं है। फिर 70 का कप कितने का हो जाएगा? 70 का मतलब कितने किलो में? कप चाय का अभी तो 70 का होगा ना। 70 दूध का पत्ती 10 रुपये बढ़ा 10 रुपये बढ़ जाएंगे ना। फिर अब बात ये है कि ये 10 रुपये सिर्फ एक 10 रुपये नहीं है। ये 10 रुपये को आप 100 रुपये यूँ समझेंगे। अगर 10 दोस्त चाय पीने आए तो उनके बिल के ऊपर 100 रुपये का डिफरेंस आना है। जब कारोबारी को नुकसान हो रहा होगा तो फिर वो उसकी कीमतें बढ़ाता है ना। तो यही बात हम ज़रा लोगों से कर रहे थे, चाय के होटल वाले लोगों से कर रहे हैं, जिनका रोज़ाना बड़ी तादाद में जो चीनी जिन्हें चाहिए होती है, तो इसकी कीमत पर कितना ज़्यादा असर पड़ता है। अब वही चीनी जो ये 50 किलो का एक कट्टा जो है 8,500 रुपये का लेकर आए थे, अब जब ये लेने जाएंगे तो 500-600 रुपये उस कट्टे के ऊपर इन्हें ज़्यादा अदा करने पड़ेंगे। चलें जनाब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ज़रा मैं चाय के होटल से थोड़ा सा दूर जाता हूँ और आपको कुछ जगह और भी ऐसी दिखाता हूँ जहाँ पर चीनी की कीमतों का बड़ा असर होता है।
कि 125 आज से 2.5-3 महीना पहले, फिर 150, फिर 160, अब 180 अगर चीनी मिली है तो क्या समझ रहे हैं कि अभी वारे में है कि चाहे उसी रेट पे चलाई जाए, या फिर अगर ये चीनी महंगी होती रही तो फिर आगे कुछ मार्केट पे भी इसका असर पड़ सकता है, काम पर? बहुत असर पड़ता है। हाँ भाई, पहले तो पत्ती के रेट पे बड़ी बात होती थी कि पत्ती का रेट महंगा हो रहा है। पति भी महंगा है, वो हाँ। कोई लोगों तक फर्क है, कोई सस्ता इस्तेमाल करे। हम लोग जो ला रहे हैं तकरीबन 1650-1700 रुपये किलो है। और चाय जो है ना वो और दूध पत्ती चाय जो है ना यहाँ पे 70 रुपये रेट चल रहा है। तो अगर ये 150 वाली चीनी अभी 180 हुई है, आने वाले 2-3 दिन में ये 200 से ऊपर चली जाए तो फिर ये रेट यही रहेगा फिर, या फिर रेट बारे में नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, फिर तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। कितनी चीनी चाहिए होती है एक हफ्ते के अंदर या महीने के अंदर? तकरीबन हम लोगों के पर डे 10 से 12 केजी इस्तेमाल है। 10 या 12 केजी। तो अभी जो इजाफा हुआ है तो जनाब अली उस पर ये समझ लें सिर्फ एक दिन का, मैं एक छोटे से ठिए का बता रहा हूँ जहाँ पर ये इन्होंने टी स्टॉल लगाया हुआ है। इनको जनाब अली अगर मैं 8 रुपये भी रखूँ तो ये सिर्फ चीनी पर इनको 100 रुपये का इजाफा हो जाता है। अच्छा, जब आप कारोबार कर रहे होते हैं तो फिर आप इन टोटलिटी सारी चीज़ें देखते हैं ना कि फ़लाँ चीज़ का एक्सपेंस कितना आ रहा है, फ़लाँ चीज़ का एक्सपेंस कितना आ रहा है, और फिर उन सब की कैलकुलेशन के बाद आप अपने प्रोडक्ट की जो आप सेल कर रहे हैं उसकी एक प्राइस मुकर्रर करते हैं। यकीनी तौर पे जब बाकी पीछे जो मटेरियल होता है उसकी कीमतों में इजाफा होता है तो फिर जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसकी कीमत बढ़ती है और उसका बराह रास्त असर फिर आप पे और मुझ पे ही पड़ना, यानी कि आम आदमी पे। ये गर्मी का मौसम है और इसमें मशरूबात लोग ज़्यादा पीते हैं, शरबत है, जूस है, और इन सब चीज़ों को बनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। ज़रा देखें ये जो डाल रहे हैं ना, मैं इसी की बात करने आया था। ये जो अभी इन्होंने चीनी डाली है, इस चीनी की ज़रूरत पड़ती है जनाब अली। सवाल मेरा ये है कि ये चीनी अब कारोबार में कीमत को कितना बढ़ा रही है, क्या इजाफा इसका जो है वो इम्पैक्ट पैदा कर रहा है आपके पास? जूस चीनी के साथ अच्छा बनता है और इजाफा बढ़ाता है। हाँ, और चीनी डालते हैं। चीनी तो डालते हैं जी हाँ। तो अभी चीनी आज का क्या रेट मिला है? चीनी का रेट 180 रुपये मिला। 180 रुपये। आप डेली के डेली परचेज करते हैं? जी हाँ जी हाँ, डेली की डेली। कितनी रोज़ाना की इस्तेमाल होगी? 3 किलो, 4 किलो? 2 किलो। 2 किलो चाहिए होती है चीनी। अच्छा देखें, हैं तो आप छोटे क्लाइंट चीनी के, 2 किलो चीनी खरीद रहे हैं, 8 रुपये का इजाफा हुआ है अभी चीनी के ऊपर। ये 8 रुपये मायने रखते हैं रोज़ाना के 16 रुपये अगर हम इसको कैलकुलेट करें? रखते हैं इसकी भी अहमियत है अपनी जगह। बहुत ज़्यादा है कि? अच्छा, जी हाँ, बहुत ज़्यादा। आज जो 180 रुपये किलो चीनी आप ख़रीद के लाए, मैं सिर्फ 10 दिन पहले पूछ रहा हूँ क्या रेट था? आज तकरीबन 10 दिन पहले क्या रेट था चीनी का? पहले 170 रुपये था। हाँ। 170, अभी 2-4 दिन हो गए हैं 180 कर गए हैं। और अगर मैं सिर्फ 1 महीना पहले जाऊँ तो ये चीनी 150 रुपये किलो मिल रही थी। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? आप सही कह रहे हो, बहरहाल अभी रेट बढ़ गया? बढ़ गया। अच्छा, अगर ये चीनी 200 रुपये से ऊपर चली जाती है तो फिर आगे की चीज़ भी महंगी होने का खतरा है? यार बात है, खतरा क्यों पता नहीं चला मैं आऊँ, मैं कहूँ भाई बनाना शेक पीना, तो पता चला 20 रुपये बढ़ गए शेक के ऊपर। वो तो बात आपकी सही है। बहरहाल हम फर्क तो चीनी पड़ता को है ना? फ़र्क तो पड़ता है। हाँ। चीनी को देख के हम भी इतनी जल्दी नहीं बढ़ाएंगे, हाँ। आराम से ही बढ़ाएंगे। चला, क्योंकि कारोबार भी करना होता है ना। पर देखें, इसमें तो कोई शक नहीं ना कि फिर जब आपकी कॉस्ट ज़्यादा आती है सारी चीज़ों पे, तो फिर आप बीइंग अ बिजनेसमैन, अगर आप छोटा भी कारोबार कर रहे हैं पर आप नुकसान तो नहीं कर सकते। तो जब आप नुकसान ना करने की तरफ जाते हैं तो फिर उसका बराह रास्त इम्पैक्ट आवाम पर ही आना होता है। आटा जो है ना, गंदम सस्ता हो गया, मैदा सस्ता हो गया, 1000 से 500 रुपये हो गया। तो मुहिम चलाओ ना कि डबल रोटी के इसकी सबकी कीमतें कम हो। ये आप चलाएं, ये मुहिम चलाएं, मीडिया पे चलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं यार। ठीक है, इसको करें, कुछ करें। इसकी बात 1000 रुपये का 5 किलो आ रहा था, 500 रुपये का आ रहा है आटा। तो ये डबल रोटी तो उससे वाला बनने वाली चीज़ों की कीमत भी कम होनी चाहिए। कीमतें कम करें। अच्छा, आज जो मैं चीनी पे बात कर रहा हूँ, 180-85 पे पहुँच गई चीनी रिटेल पे, जो कि सिर्फ 1-1.5 महीना पहले 150, और उससे 15 दिन पहले चले जाऊँ तो 125 पे चल रही थी। तो ये इतना इजाफा चीनी में क्या हर साल कुछ एक सीजन आता है? नहीं, ये माफिया है, ये माफिया है और कुछ नहीं है। ये 7-8 रुपए जो अभी इजाफा हुआ चीनी के ऊपर, एक आम आदमी पर ये 7-8 रुपए भी अहमियत रखते हैं? बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर 2 रुपये भी बढ़ जाए तो अहमियत रखता है।
इसके ऊपर चलाएं क्या कर हम, सकती है ठीक है? गवर्नमेंट इस पे, अगर कीमत को इसकी कंट्रोल करना हो? गवर्नमेंट कंट्रोल करे ना, कीमतों को कंट्रोल करे ना, जिस तरह जो चीज़ों को कंट्रोल करें। ठीक है जनाब। ठीक है। देखिए मैं जो बात कर रहा था ना कि फ़र्क तो पड़ता है, फ़र्क तो पड़ता है जनाब, 1 रुपए से भी फ़र्क पड़ता है और जब ऐसे 8 से 10 रुपए का इजाफा होता है तो फिर उससे भी फ़र्क पड़ता है। कि चीनी की कीमत बढ़ने से कोई काम पे असर पड़ता है या बस सही है, खैर है, ठीक है, कोई मसला कोई नहीं है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। कितना रुपए किलो मिल रही है चीनी आज का रेट क्या है? चीनी 180 रुपये किलो है। सस्ती है महंगी है? सस्ती है, पाकिस्तान में रह के तो। पाकिस्तान में रहते तो सस्ती है। अच्छा वैसे क्या रुपए किलो होनी चाहिए? अगर मुनासिब एक कीमत कर दे गवर्नमेंट इसकी तो क्या रुपए किलो? 100 रुपये किलो होनी चाहिए। 100 रुपए किलो जनाब आली। अच्छा हम पहले आटे पर बड़ी बात करते रहे थे, जहाँ गवर्नमेंट की अच्छी काम है उसकी भी बात करनी है तो आटे की कीमत तो कम हो गई। अब चीनी माफिया में ना जाने ये कब लगाम डाली जाएगी। हम मुसलसल इसमें राइस देख रहे हैं, 180 पहुंच गई है। आगे बड़ी ईद है, आगे मुहर्रम है, ये 200 रुपये से तजावज़ करने का जो मार्केट के लोग हैं वो ख़दशा ज़ाहिर करते हैं। यकीनी तौर पर लोगों को ये बहुत ज़्यादा परेशान कन उनके लिए बात है। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होता है। चीनी की कीमत, यूँ तो चीनी एक एवरेज फैमिली में 4-5 किलो 6 किलो ही इस्तेमाल होती है, तो अगर 10 रुपये भी बढ़ जाते हैं तो 50-60 रुपये बज़ाहिर बनते हैं। मगर क्या ये 50-60 रुपये भी मायने रखते हैं? चीनी की कीमत अगर यूँ ही बढ़ती रहे, जैसा कि हम देख रहे हैं 3 महीने में कोई 60 रुपये का इजाफा हो गया है, कुल मायने रखती है इस महंगाई के दौर में। तो ये क्या लगता है कि कोई हर साल आदमी तो 1 रुपए के लिए भी सोचता है, आप तो 10 रुपए कह रहे हैं। 10 रुपए का मकसद ये है कि आप भाई दुकान पे गए, कल 170 मिल रही थी, आज 180 मिली, तो वो बड़ा एक आम आदमी के लिए परेशानी का लम्हा होता है। बिल भाई आगे बोला नहीं जाएगा, तैयार हाँ करो वीडियो। अच्छा, अभी मुहर्रम आ रहा है, मुहर्रम में शरबत बनते हैं, बड़ा इस्तेमाल होता है चीनी का। बकरा ईद आ रही है, उस पर कोल्ड ड्रिंक्स बनती है, लाजमी बात है उसमें भी करोड़ों अरबों रुपए का माशाल्लाह बिजनेस होता है मुहर्रम के अंदर। पूरा साल आप वो काम नहीं करते जो 2 महीने के अंदर आप काम कर लेते हैं मुहर्रमों के अंदर। शरबत है, दूध है, हर चीज़ है, रूह अफ़ज़ा है। तो क्या हमारे पास जो कि चीनी तो हमारी अपनी फसल है, हम खुद भी उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, चीनी बनाते हैं, तो क्या बुहरान हो गया हमारे पास? आपको लगता है जो कीमत बढ़ रही है या कोई और वजह सामने? नहीं, चीनी तो हमारे यहाँ बहुत है, हाँ, मगर वही बात है जब दूसरी जगह पर जाती है, दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट हो जाती है, तो आपके पास क्या बचेगा? सब कुछ है आपके पास, तो अल्लाह का दिया हुआ, कोई चीज़ कमी थोड़ी। जैसे इस वक्त आटे की कीमत में वाज़ेह कमी आई है, आटा सस्ता हुआ है। कैसे कम हो गया एकदम? 120 रुपए से 80 रुपए पे आया। आपको क्या लगता है चीनी की कीमत कितनी होनी चाहिए जो आप कहेंगे हाँ ठीक है ये जायज़ कीमत है? 100 के अंदर होनी चाहिए। 100 के भी अंदर 90-95 रुपये किलो होनी चाहिए, और बिग 180 रुपये रही है। 180 रुपए। चले जी, 75 तो रही है सर, 75 रही है, 75। हाँ। 100 ले लें आप, 125 दिया आपको बस। चल। और मुझे सुनाए तो खैरियत है। अच्छा असल बात यह है कि जनाब आली, चीनी आटा ये वो चीज़ें हैं जिनकी यूँ तो इनका कोई एक आम फैमिली के ऊपर कोई हज़ारों लाखों रुपए का एक्सपेंस नहीं होता, मगर जो छोटा पार्ट बजट का इसके अंदर शामिल होता है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। जब आप अपने टोटल बजट को तरतीब दे रहे होते हैं, अवाम ये समझते हैं कि चीनी की कीमत 100 रुपये किलो से भी कम होनी चाहिए, क्योंकि चीनी हमारी अपनी पैदावार है, कोई बहरान नहीं है, पैदावार में इजाफ़ा होता है। और जनाब आली उसके बावजूद अगर चीनी जैसी चीज़ इस वक्त 180 रुपये किलो मिल रही हो तो ये लोगों के लिए बड़ी परेशानी की बात है। घर का सौदा कौन खरीदता है? आप लेके जाते हो? वो खरीदते हैं, कभी मैं अच्छा, खरीदता हूँ। तो चीनी कितनी आती होगी महीने के अंदर? हमारा तो किलो का हिसाब ही नहीं आता है, थोड़ा लो खाओ, वापसी थोड़ा लो खाओ। बोरा? नहीं, अच्छा, किलो थोड़ा लिया, थोड़ा लेते हैं। हाँ, वापसी खत्म हुआ, दूसरे दिन वापसी। अच्छा, थोड़ा लेने वाला जो आदमी है, मिसाल के तौर पे जो 500 रुपये लेके गया है, उसने थोड़ी पत्ती ली, थोड़ी चीनी ली, तो उसमें अगर चीनी के ऊपर आज 10 रुपये कम है, कल 10 से 15 रुपये बढ़ जाएँ तो आपका बजट आउट होता है? अभी बजट आउट है, अभी और बढ़ेगा तो डबल बजट आउट हो जाएगा। हाँ, चीनी के आज की कीमत पता है किलो की क्या है? नहीं मालूम है। कितनी लेते हैं? आधा किलो, 1 किलो, इस तरीके से? 100, 150, 200 ऐसे, अब गरीब बंदे ऐसे ही लेते हैं। तो थोड़ी चीनी, थोड़ी पत्ती, दूसरी चीज़ ले ली। अच्छा, ये एक अलग पहलू है। मैं ऐसे लोगों से भी बात कर रहा हूँ, हमारे माशरे में एक ऐसे लोगों की तादाद भी है जो रोज़ाना की बुनियाद पर
घर के राशन का सामान ख़रीदते हैं। इतनी इस्तिताअत नहीं होती कि जनाब आली हज़ारों रुपए एक साथ खर्च किए जाएं और बोरे के बोरे उठाए जाएं चीनी के, आटे के और दीगर चीज़ों के। तो जो दिन भर की दिहाड़ी लगती है, मिसाल के तौर पे 500 रुपये मिले तो वो 500 रुपये लेकर जाते हैं दुकान वाले के पास और कहते हैं कि इस 500 के अंदर पत्ती भी दो, चीनी भी दो, घी भी दो, नमक भी दो, माचिस का डब्बा भी दो। सब मिला के वो दिन भर का अपना सौदा सलफ उसी 500 के अंदर लेके आते हैं। तो आप अंदाज़ा ये लगाएं कि जो शख्स 500 रुपये के अंदर ये सारी चीज़ें लेकर आ रहा है, और अगर मैं चीनी की, अगर हम तो चीनी की बात कर रहे हैं, तो जब हम चीनी की बात करें उसने अगर 70 रुपये की चीनी ली है, क्योंकि ये तो पाव आधा किलो इस हिसाब से नहीं लेते हैं, तो अगर 70 रुपये की चीनी अगले दिन उसे 90 रुपये की मिले तो फिर उस बंदे के दिल पे क्या गुजरती है, उसकी जेब पर कितना बर्डन पड़ता है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। जो साहिब इस्तिताअत हैं या मंथली बेसिस पर जिनकी इनकम आती है, शायद 10-5 रुपये से उनको इतना फ़र्क ना पड़ता हो, मगर एक दिहाड़ीदार, एक आम आदमी को उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 10 रुपये की भी उसके लिए बड़ी अहमियत होती है। 8 रुपये बढ़ गए चीनी की कीमत पर 1 किलो में। देखो बेटा, आटा सस्ता कर दिए, चीनी महंगी कर दी है। अब आटे का सिस्टम में चीनी पे निकाल दिया उन्होंने। अच्छा, यहाँ से रिलीफ दिया, वहाँ से नुकसान पहुँचा दिया। नुकसान पहुँचा दिया। अब और कुछ पूछना चाह रहे, मैं बताऊँ कितना घर में एक महीने के अंदर चीनी का कितना इस्तेमाल है? मेरे बेटा, मेरे कम से कम 10 किलो चीनी लगती है। 10 किलो का मतलब है कि जनाब आली 8 रुपये अगर आप बढ़ाएं तो 80 रुपये तो ये इजाफा हो गया ना। अच्छा, सिर्फ चीनी नहीं है, नमक है, पत्ती है, हर चीज़, तेल है, घी है, हर चीज़ है। देखो हाँ। ये मिर्ची लगा लो, चीनी लगा लो, नमक लगा लो, हर चीज़ लगा लो, हर चीज़ पे ऐसा इजाफा कर दिया इन्होंने कि गरीब आदमी के लिए बहुत परेशानी की हालत बन गई। ये कोई सीज़न है क्या कीमतें बढ़ाने का? क्योंकि आगे मुहर्रम और बड़ी ईद है, क्या हर साल इस त्यौहार से पहले बढ़ती है कीमत? बता रहा हूँ, अभी कारोबार बन गया। आज मेरी वाइफ कह रही थी ये महीना ख़त्म होने से पहले ही बकरा ईद आ रही है, वो मिर्ची ले आना, अदरक ले आना, मिर्ची, ये मसाले ले आना, महंगे हो जाएंगे। ओ, मतलब ये पहले ही ज़हनी तौर पे तैयार है। ज़हनी तौर पे मेरी वाइफ ने मुझे बोला ये मिर्ची, ये सारी चीज़ें ले आना, वरना ये महंगे हो जाएंगे। तो मकसद इसी तरीके से चीनी का भी है। इसी चीज़ से ना, हर चीज़ है ना जो क्वालिटी पे जा रही है। जैसे ईद आती है ना, बाहर कंट्री में ईद पे बड़ी डिस्काउंट मिलता है, हाँ। आधी कीमत पे चीज़ मिलती है, हमारे पाकिस्तान में डबल मिलती है। भाई ईद आ रही है तो हर चीज़ पे 10 रुपये 15 रुपये का इजाफा जनाब, और फिर ये 10-15 रुपये इन टोटलिटी लोगों के बजट पे कई हज़ार रुपए का बर्डन जो है बनकर सामने आते हैं। अच्छा जनाब आली, आम आदमी इस वक्त कितना इन चीज़ों से अवेयर है, ज़रा उनसे ये भी जानते हैं कि ये जो खामोशी से किसी चीज़ में इजाफा हो जाता है, लोगों को एकदम उसका नहीं पता चलता, तो उसका इम्पेक्ट क्या आता है? सर मैं सवाल सादा से ये कर रहा हूँ, चीनी की कीमत मालूम है आज की? चीनी की कीमत आज की तो वैसे पता नहीं है, 150 रुपये चल रही थी। 150 रुपये। सर आप बताइए। 170। आपको क्या लग रहा है, आप सही बता रहे हैं या सही बता रहे हैं? मैंने तो लिया था 2-3-4 दिन हो गए। हाँ, चीनी की कीमत मालूम है आज की? आज की तो नहीं है पता, 3 दिन पहले घर लेकर गए। कितनी थी? 170 रुपये की। 170। आज की कीमत 180 रुपये और 185 रुपये किलो है रिटेल पे, किरियाना की दुकान पे। और यही कीमत सिर्फ 2 से ढाई महीना पहले 130 रुपये थी। जी बिल्कुल, ये तो 130 रुपये थी। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? ये जो इजाफा हो रहा है दिन ब दिन, सिर्फ 2-3 महीने में अगर किसी एक ऐसी चीज़ जो कि रोज़मर्रा की ज़रूरत है उस पर 60-70 रुपये किलो पे बढ़ गया है। गवर्नमेंट कोई बहरान आ गया है, गवर्नमेंट की तरफ से महंगाई हो रही है, या आप समझ रहे हैं कोई और सिस्टम है जिसकी वजह से ये कीमत बढ़ती चली जा रही है? गवर्नमेंट की तरफ से अगर नहीं हो रही, गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ना इन चीज़ों पे। क्यों बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्या हो रहा है? सब कुछ एक शॉप वाला अगर है, सब हर एक चीज़ के डिपार्टमेंट बने हुए हैं ना। अगर हर एक बंदा अपनी ड्यूटी करेगा तो कोई ऐसी महंगाई नहीं होगी हर एक शॉप। हमारे मुल्क में चीनी की कमी है, या आप समझते हैं कि चीनी की पैदावार अच्छी जा रही है? चीनी की पैदावार तो अच्छी जा रही है। ये तो हमारी अपनी पैदावार है ना। 10 किलो लेकर आए थे आप, कितने की पड़ी थी? 10 किलो 1300 रुपये की। 1300 रुपये की 130 के हिसाब से पड़ गई। ये कितनी पुरानी बात है? रमज़ान से पहले लेके गया था मैं। अच्छा, और आज कितने की पड़ेगी? अभी आप 1800 रुपये की। 1800। हाँ,
510 रुपए 3 किलो। 3 दिन पहले 510 रुपए की 3 किलो। 3 किलो। अच्छा जनाब, और आज इसमें आप मजीद 60-70 रुपए 80 रुपए का इजाफा रख ले। आपने आखिरी दफ़ा कब चीनी खरीदी थी? लास्ट 2 दिन पहले। कितने मिली? 180। 180। आपको 2 दिन पहले ही उन्होंने महंगी बेचना शुरू कर दी थी। बिल्कुल। आज 185 तक ये तो बिक 2 रही है। दिन पहले मैंने खरीदी है, तकरीबन हफ्ता पहले भी मैंने ली थी, 10 दिन पहले तो भी 180 के हिसाब से थी। अच्छा, कहाँ से? आम दुकान से ली थी या किसी मार्ट वगैरह से? मार्ट में भी 180 है। ये क्यों महंगी हो जाती है? मुहर्रम है, लोग कह रहे हैं मुहर्रम से पहले कभी कुछ। मुहर्रम की बात नहीं है, बात ये है कि इनके अपनी दिमाग ऐसे कर दिए इन्होंने आवाम के लिए कि जिनको मौका मिलता है वो काटने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। ये 8-10 रुपए एक आम आदमी के बजट पे कितनी अहमियत रखता है? बहुत फ़र्क पड़ता है सर, बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर महीने के अंदर एक बंदे के घर के अंदर 10 किलो चीनी का इस्तेमाल होता है तो 30 रुपये के हिसाब से 300 रुपये का फ़र्क पड़ गया। और फिर 10,000 आइटम और भी हैं। 10,000 आइटम है, हज़ारों आइटम है लेने के। अगर 30-30, 20-20 रुपये बढ़ते जाएंगे तो वो तो हज़ारों रुपये में जाकर हज़ारों बनता है। रुपये पे चले जाते हैं तमाम चीज़ों पे। तेल की कीमतें बढ़ा देते हैं, चावल की कीमतें बढ़ा देते हैं। अभी आटा सस्ता चल रहा है आजकल। सिर्फ आटा सस्ता चल रहा है, मगर रोटियाँ वही महंगी मिल रही हैं। रोटी वही महंगी मिल रही। चले जनाब आली, हम यही बात कर रहे थे और इस वक्त आम आदमी, मैंने कहा ना कि जब हमने कुछ लोगों से बात की तो लोगों को चीनी की कीमत का मालूम भी नहीं था, क्योंकि वो तो समझ रहे थे कि जनाब अगर 3 दिन पहले 165 की मिली है, 168 की मिली है तो आज भी वही रेट होगा। आज 180 का रेट है और लोगों के लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ भी आई है। वेलकम बैक नाजरीन। चीनी इस वक्त हर जगह ज़ेर बहस है। मैं दोनों चीनी की बात कर रहा हूँ। हमारे जो चीनी भाई हैं, जो हमारा दोस्त मुल्क है चाइना, वो भी आजकल ज़ेर बहस है। हर जगह चीनी बाशिंदों की, चीनी जो लोग हैं उनकी बात हो रही है, चीन की बात हो रही है। और अगर हम मुल्क के अंदर की बात कर लें तो यहाँ उस चीनी की बात हो रही है जिसे हम चाय में मिलाते हैं, जिसे हम शरबत में मिलाते हैं, जिसे हम दीगर मिठाइयों में मिलाते हैं, और दोनों चीनी की बड़ी डिमांड है। बहरहाल, जो हम इस वक्त चीनी की बढ़ती हुई कीमत के हवाले से बात कर रहे हैं, उसके बारे में प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से हम गुज़िश्ता 3 माह से इंतज़ामिया को इस बात पर ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं, उनको बावर करवा रहे हैं, उनको आगाह करते चले आ रहे हैं कि जनाब अगर इस माफिया को, इस सट्टा माफिया को ना रोका गया तो चीनी की कीमत आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी। और शायद अब ऐसा लगता है कि हमारी ये जो पेशगोई थी या हमारी ये जो कैलकुलेशन थी, जो हमने ग्राउंड रियलिटीज़ की बिना पर आपके सामने रखी थी, वो सही होने जा रही है। और कराची में होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं हाजी अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब, आप गाहे बगाहे इस हवाले से अपना मौक़िफ़ देते रहते हैं, इंतज़ामिया से मुलाकातें करते रहते हैं, उन्हें बताते रहते हैं कि किस तरीके से इस मामले को रोकना है। और अभी भी जैसी ही चीनी की कीमत पर ये 7-8 रुपए का इजाफ़ा देखने में आया तो आप फ़ौरन मैदान अमल में सामने आ गए। रऊफ़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरा सवाल ये है कि आपको कैसे पता चल जाता है कि जनाब अब चीनी बढ़ने वाली है और अब चीनी यहाँ तक पहुँच जाएगी? जब आपको पता चल जाता है तो जिनका असल काम है इसको रोकना और इस पर कंट्रोल रखना, उनको नहीं पता चल रहा है। देखें, ये लम्हा फिक्रिया तो है जो आप कह रहे हैं कि मुझे क्या, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक हमारा तज्जिया होता है कि जो शुगर मिल मालकान, या कभी हम देखते हैं कि ये इस तरह रेट कैसे बढ़ता है, मार्केट पे नज़र होती है। हम मार्केट पे नज़र नहीं रखेंगे तो आवाम के लिए क्या सोचेंगे हम। एज़ ए मुसलमान, एज़ ए पाकिस्तानी, मैं यही कहूँगा कि हमें दर्द दिल रखना चाहिए गरीबों के लिए, मिडल लोगों के लिए। ये चीनी का जो माहौल बनाया गया है ये आर्टिफिशियल है। ये आर्टिफिशियल है, यकीन माने ये आर्टिफिशियल है। जैसे इंडिया ने एक आर्टिफिशियल स्टोरी बनाई थी, यहाँ पर भी एक आर्टिफिशियल स्टोरी बनाई। देखें, दहशतगर्दी जब उन्होंने हमारे ऊपर, इंडिया ने हमारे ऊपर तोहमत लगाई कि हमने दहशतगर्द हैं, देखें वो क्या हुआ, साबित हुआ ना कि नहीं, हमने ये दहशतगर्दी में नहीं थे। और हमने इस जगह पे जंग के माहौल में धकेला गया और हमारे चीनी भाइयों ने हमारी मदद भी की, वो हमारा दोस्त ममालिक है। लेकिन चीनी को हम मद्देनज़र रख के ही बात कर रहे हैं। चीनी तो एक कौम है जो एक बड़ी, यानी एक आप कह लें कि वो कौम में दर्द दिल भी है और हमारे पाकिस्तानियों में भी है, और दोस्तों और जज्बा भी है। देखें, इस जज्बे का आपको नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए जंग के माहौल में नज़र आया कि मैं थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ
कि जंग के माहौल में मुझे नज़र आया कि 10-12 दिन हमारे चंद अनासिर जो ताजिर भी कहलाते हैं, ट्रेडर भी कहलाते हैं, मिलर भी कहलाते हैं, चावल, दालें, आटा, चीनी या घी, तेल, सब में नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। उन्होंने उस वक्त का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। तो वो तो पाकिस्तानी भी थे ना, चाहे माइनॉरिटी में हो या मुसलमान हो, पाकिस्तानी तो है ना। अगर आप ये कहें कि उनको 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो इजाफा कर दिया गया और जैसे ही जंग ख़त्म हुई और चीज़ें लेवल पे आना शुरू हुई, नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए हम तो कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद और परचम भी उठाते हैं। तो ये अहद करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और एज ए मुसलमान हमारा ये बनता है कि हम किसी गरीब के मुंह से निवाला ना छीने और इन नाजायज़ मुनाफाखोरों को अब ना बख्शा जाए। अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि चीनी में भी अब नायब वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि 155 से 159, ये दो बातें मुझे समझ में नहीं आती। एक्स मिल उन्होंने प्राइस बताया है और टिकर भी चले हैं, रिटेल की भी बताई थी जब हम पिछली दफ़ा की बात करें। मैं आपसे फरमाता हूँ 155 और 59, ये क्या है मामला? मैं उनसे सवाल करता हूँ, वो हमारे मौजूद हमारे नायब वज़ीर आज़म हैं और जंग में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा किरदार अदा किया है। मैं उनसे यही कहना चाह रहा हूँ कि 159-55 क्यों? या तो 155 करते या 159 करते या 159 करते। अब 155 और 59 सामने रखेंगे तो शुगर मिल किसको पकड़ेगा? वो तो 159 वाले रेट को पकड़ेगा, 155 वाले को तो नहीं पकड़ेगा ना। वो तो बोलेगा जब बढ़ावा है, हमारा नायब वज़ीर आज़म ने कहा 155-59 तो 59 से ही बिकेगा। अच्छा, उस पर भी शुगर मिल वाले नहीं ठहरे, शुगर कार्टेल बना रहा, सट्टा माफिया बना रहा। अगर ये आप डीलर जितने भी मुलविस हैं इसमें वो है ना, अभी भी है ना, तो उन पे उनकी बात पे अमल हो गया? ये बताएं। चलो जी, उन्होंने 159 भी कह दिया और 155 भी कहा। मैं उनसे अपील करता हूँ कि 155 के रेट किए जाएं ताकि ये 130 की कॉस्टिंग की चीज़ थी एक्स मिल में, ये आप 155 होने चाहिए थे, बहुत इनफ हैं। और जो एक्सपोर्ट हुआ हमारा, जो हमने जो एक्सपोर्ट की चीनी, वो आप बताएं 7,20,000 टन कबल वक्त की गई। यानी शुगर का सीज़न स्टार्ट हुआ तो 115 रुपये में चीनी फ़रोख्त हो रही थी, 120 में रिटेल में मिल रही थी। जब वो आपने कर दिया एक्सपोर्ट, तो आप मुझे बताएं कि आपको ये इल्म नॉलेज तो होनी चाहिए थी कि हमें हमारा कैरी फॉरवर्ड क्या है और हमारे को अब क्रॉप क्या एक्सपेक्टेड है। जब वो उसको नहीं देखा गया, मैं आपके टीवी के तवज्जुह से कहूँगा कि चीनी हमारे यहाँ पूरी है, आर्टिफिशियल इसको कोई बहरान नहीं है, कोई बहरान नहीं है और इसको बहरान पैदा किया जा रहा है। अब उनकी रीट को भी चैलेंज कर रहे हैं। एक सवाल आपसे इसमें करूंगा, हमने पिछली बार जब इस मौजू पे बात की थी तब हमने 80 से 100 अरब रुपए के डाके की बात की थी, अगर आपको याद हो। तो अब जो ये 7-8 रुपए का इजाफा हुआ है, क्या समझते हैं कितना जेब पर डाका लगने वाला है आने वाले चंद दिनों में लोगों की जेब पर? देखें, जेब पे डाका डालने वाले कौन? हमारे, आप ये समझ लें कि मिडिल आदमी हैं, क्या हमारे ताजिर हैं, क्या हमारे ये गरीब लोग हैं जो ये बढ़ावा दे रहे हैं? ये एलीट क्लास लोग हैं जो शुगर मिल पहले ही कमा धमा के बैठे हैं, शुगर मिल के मालकान भी हैं और जाहिर सी बात है वो हर जगह मौजूद होते हैं और बहुत बड़ी भाई ये तो एक क्लस्टर है ना, कहीं उसमें कोई डीलर है, कहीं ब्रोकर भी हैं, कहीं मालिकान भी हैं, इस सब लोगों का एक क्लस्टर बना हुआ है। देखो, एक ग्रुप बंदी होती है और ये देखें, कभी भी अगर आप किसी को अमल दरामद कराना है ना, तो आप यकीन ही कहता हूँ कि ये जंग के लिए हम उतरे ना मैदान में, हमारे अफवाज ने काम किया ना, शहादत नौशी, और हमारे मुसलमान भाई भी शहीद हुए। और देखें आप, ये शहादत का जज्बा है हम पे, तो हमारे क्या आवाम के लिए हम रिलीफ नहीं चाहिए? हमें यहाँ भी मैदान अमल में उतरना पड़ेगा। मैदान अमल में वो ये जंग है आपके ऊपर। नाजायज मुनाफाखोरों को क्या आप क्या समझ रहे हैं? वो तो हमारे दुश्मन है खुले, ये अंदरूनी दुश्मन है, अंदरूनी दुश्मन है। और मैं यही कहूँगा आपसे कि मैं नायब वज़ीर आज़म से अपील करता हूँ, ये हाथ जोड़ के आपके टीवी के तवज्जुह से, कि ये 166 रुपये इसकी एक्स मिल कीमत हो चुकी है और 168 रुपये अभी होलसेल हो चुकी है और 182 से 85 रिटेल हो चुकी है, जिस पे अमल दरामद का उन्होंने टिकर भी आज चले हैं। उन्होंने कहा है कि हम इस पे अमल दरामद करवाएंगे। 159-55 उन्होंने कहा है, अमल दरामद हो गया, 10 रुपये किलो ऊपर है। देखें ना आप, आगे ईद है, उसके बाद मुहर्रम,
दो बड़े अहम इवेंट आने वाले हैं, क्या देख रहे हैं इसमें? देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि आप जब हमारे यहाँ कुर्बानी का सीज़न होता है तो ज़्यादातर चाय कम पी जाती है और कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पी जाती है, उसमें चीनी की ज़रूरत होती है। चीनी की ज़रूरत होती है। और दूसरा मुहर्रम का सीज़न, जो शरबतों का सीज़न है, न्याज़ों का सीज़न होता है, उसमें भी आप ये इमाम हुसैन को याद रखें। और हज़रत इमाम हुसैन और हसन हुसैन जिन्होंने कुर्बानी दी करबला में, और हमारे जो यकीन माने कि उनका तो नाम याद रखें, पंचतन पाक के नाम याद रखें और इधर जज्बा लाएं। और नबी पाक आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, तो उनके लिए भी अब सोचें कि ये मुहर्रम के सीज़न में नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे हम। क्या हम अमल दरामद करा ही नहीं पा रहे हैं? ये अफसोस का मकाम है मुझे। ये होलसेल जो 120 जो रिटेल जो 182-85 चल रहा है, ये आने वाले इन मुक़द्दस महीनों में हम पीछे जाता हुआ देख रहे हैं या 85 से गेर आगे लगेगा? देखें, अगर नायब वज़ीर आज़म ने फौरी एक्शन और एजेंसीज को शामिल किया तो बर वक्त कार्रवाई कर दी गई तो इंशाअल्लाह ये 150 रुपये होते देर नहीं लगेगी। लेकिन अदरवाइज अगर इसी तरह बातें करनी है और अमल दरामद नहीं होगा तो मैं यकीनी कह सकता हूँ आपको, अव्वल आखिर अल्लाह जानता है, लेकिन मेरे ये खदशात अल्लाह करे ना हो, ऐसे दुरुस्त हों ना दुरुस्त हों और कम हो जाए। मैं तो यही दरख्वास्त करूँगा वज़ीर आज़म से, वज़ीर ख़जाना से, सबसे यही दरख्वास्त करूँगा कि ये 200 रुपये किलो हो जाएगी। ये आप बकरा ईद में देखेंगे। ठीक है जनाब अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है मार्केट पे, और आप वक्त से पहले भी और जब कहीं कुछ इस तरह का मामला हो रहा होता है तो उसे जो है जनाब बड़ी तरीके से ऑब्ज़र्व कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, दलाइल के साथ इंतज़ामिया को आगाह करते हैं, अपनी खिदमात पेश करते हैं। ये मैं बारहा देखता आ रहा हूँ। और चीनी के मामले में भी हम जब 125 रुपये से लेकर चीनी बढ़ना शुरू हुई थी, उस वक्त से इस बात को इंतज़ामिया के सामने रख रहे थे कि जनाब अगर इसे स्टॉप नहीं किया गया, इस माफिया को, उस क्लस्टर को नहीं तोड़ा गया जिसमें ये सारे सट्टा माफिया के लोग शामिल हैं, तो ये चीनी का जो कीमत है ये लोगों की बस से बाहर हो जाएगी। और वही अब कुछ होने जा रहा है। रिटेल 180 से 185 तक पहुंच गई है और आने वाले वक्तों में मार्केट पे नज़र रखने वाले लोग जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि 200 रुपये रिटेल चीनी की होना ये दूर की बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इंतज़ामिया जो इदारे हैं वो अपना काम करेंगे और इस सट्टा माफिया को भी शिकस्त दी जाएगी, वैसे ही जैसे हमने सरहदों पर दुश्मन को शिकस्त दी है, ताकि पाकिस्तानी कौम एक बार फिर रिलीफ हासिल कर सके, सुख का सांस ले सके। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात हो।